जब हमारा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा होता है तो हम में से ऑलमोस्ट सभी लोग यही करते हैं कि अपना शैम्पू चेंज करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, हेयर मास्क वगैरह बहुत सारा यूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन जब किसी भी चीज़ से कोई फायदा नहीं होता तो हमें यही लगता है, हम लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि अब तो हेयर लॉस होगा ही, अब तो कुछ भी कर लो क्या ही रिजल्ट मिलेगा, क्या ही फायदा मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कॉम्ब करने पे पूरे कॉम्ब में बाल आ जाते हैं, पूरा कॉम्ब बालों से भर जाता है। तो ये इतना ज्यादा हेयर लॉस होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपकी एज हो गई है, 40 ईयर के हो गए हैं या 50 ईयर के हो गए तो सारे बाल झड़ ही जाएंगे। अगर आपका एक्सट्रीम हेयर लॉस हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। आपके सिर पे जितने बाल हैं उसमें से सिर्फ 10-20 बाल ही गिरने चाहिए, और बहुत ज्यादा गिर रहा है तो 50-100, इससे ज्यादा बाल नहीं गिरना चाहिए। अगर ज्यादा गिर रहा है तो कोई ना कोई रीजन है, तो सिर्फ शैम्पू ऑयल ये सब चेंज करके आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आज की वीडियो में ऐसी कुछ कमाल की रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों का झड़ना रोक देते हैं, जिससे कि आपके बालों की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती है। साथ ही साथ ये जो रेमेडीज हैं ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे आपके बालों की जो थिकनेस है, डेंसिटी है, वो फास्टली इंक्रीज होती है और आपके बाल जितने झड़े हैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे अगर आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो यूजफुल लगती है आपको तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में ऐसी चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, और ये जो रेमेडीज हैं आपके बालों को रिग्रो करने के साथ साथ बहुत लंबे समय तक काला बना के रखेंगी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बेसिक पाउडर प्रिपेयर करेंगे। तो इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच के बराबर लेमन सीड, 1 चम्मच के बराबर ब्लैक पेपर और 10 लौंग। इतनी सारी चीजें आपको ले लेनी है। देखिए जो हमारा ये लेमन का सीड होता है ना, इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारे बाल हमेशा रिग्रो करते रहते हैं। साथ ही साथ जो लौंग और ब्लैक पेपर होता है ये हमारे हेयर फॉलिकल्स में एज अ डीएसटी ब्लॉकर काम करता है। अगर आपके हेयर फॉलिकल में बहुत ज़्यादा डीएसटी इन्फ्लेमेशन होता है तो उससे हेयर फॉलिकल्स श्रिंक कर जाते हैं और आपके बाल एकदम पतले हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी झड़ने लग जाते हैं। हेयर थिनिंग की और बाल्डनेस की शिकायत शुरू हो जाती है डीएसटी की वजह से, तो ये उस समस्या को ख़त्म करता है। अब इसमें मैंने कलौंजी सीड डाला है 2 चम्मच के बराबर। कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल होता है। अब यहाँ पे आपको 2 गुआवा की लीफ लेनी है। गुआवा की लीफ हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो अगेन हमारे हेयर फॉलिकल को डैमेज नहीं होने देता, किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करती हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ऐड करना है, ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली इसे यूज़ करते रहते हैं, मतलब हर रेमेडी में अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको हेयर थिनिंग की शिकायत कभी भी नहीं होगी। आपके बाल उतने ही फास्टली रिग्रो करेंगे जितना कि मिनॉक्सिडिल आपके बालों को फास्टली रिग्रो कराता है। अब इसमें 1 मुट्ठी के बराबर ड्राई करी लीफ का यूज़ कर लेना है। करी लीफ आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है। आपके हेयर फॉलिकल में जो भी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसको सूद करती है, जिससे कि आपके बाल झड़ते नहीं है समय से पहले और हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होती। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है मेथी। मेथी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीएसटी ब्लॉकर की तरह काम करती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में ये बहुत ही कमाल की होती है। तो बेसिकली जो पाउडर मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ इन सारी चीज़ों का, वो डीएसटी ब्लॉकर की तरह ही काम करता है और लगे हाथ ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत ही कमाल का होता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने बहुत ही अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही बारीक से इसका पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब इस पाउडर को हम लोग आगे यूज करेंगे, जिस चीज में हमें इसे यूज करना है अब वो हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है छिलका। ये एक विशेष तरीके की सब्जी का छिलका है, हालांकि इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तुरई लिया है, लेकिन अभी अगर तुरई का सीजन नहीं है, आपको ये नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल भी आप इसे स्किप कर दीजिए, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसकी जगह आप हिबिस्कस का फ्लावर या फिर हिबिस्कस की लीफ, दोनों में से कोई भी या फिर दोनों ही आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो देखिए ये जो तुरई होती है ना, ये हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा
इफेक्टिव होती है, एक तरीके से आप कह लीजिए। आयुर्वेदा में बताया गया है कि तुरई हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसका तेल बना के अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो तुरई का छिलका और तुरई दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और तुरई तो हम लोग खा लेते हैं सब्जी बना के, लेकिन उसका जो छिलका होता है बहुत सारे लोग निकाल के फेंक देते हैं। तो उसका छिलका निकाल के आप फेंकिए मत, उसका छिलका आप यूज़ कर लीजिए इस ऑयल को बनाने में। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने लिया है फ्रेश एलोवेरा। पूरे लीफ के साथ मैं इसको पीसेज में कट करके यूज़ करूँगी। देखिए एलोवेरा ना हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। ये हमारे बालों को रिग्रो और ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। लंबे समय तक बालों को काला बना के और घना बना के मजबूत बना के रखने का काम भी करता है। अब इसमें जो अगला चीज़ आपको ऐड करना है ये है आंवला। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में, बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करने में, बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। मार्केट से जो आप ऑयल खरीद के लाते हो, भले ही आप कितना भी महंगा खरीद के लाओ, उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितना कि आप घर पे ऑयल बना के अपने बालों में यूज़ करेंगे। क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें आपने यूज़ की हैं सारी आपने अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने डाला हुआ है। तो आपको पता है कि ये चीज़ें 100% प्योर हैं और सच में इफ़ेक्टिव हैं। क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो होती हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। बस ये है कि आप कंसिस्टेंट रहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और इन सारी चीज़ों को लगाने के साथ साथ हेल्दी खाना भी खाना शुरू करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से मिलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना पेशेंस की मांग करती हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 4-5 महीने 6 महीने में ही रिजल्ट नहीं दिखा देंगी। जो चीज़ें डैमेज हुई हैं उनको रिपेयर होने में टाइम लगता है। अब देखिए जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया था उसको इस ऑयल में हमने डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से कुक कर लीजिए, स्ट्रेन कर लीजिए। उसके बाद जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया है सबसे लास्ट में ऐड करना है और इस पाउडर को इसी ऑयल के अंदर रहने देना है। क्योंकि ये जो ऑयल है ना इस पाउडर के अंदर रहेगा, मतलब पाउडर ऑयल के अंदर रहेगा तो ये जो पाउडर है इसका एसेंस धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा और ये ऑयल और ज़्यादा इफेक्टिव होता रहेगा। तो इस तरीके से मैंने ऑयल को प्रिपेयर कर लिया है और ऑयल को लगाने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। देखिए ऑयल को आप ले लीजिए एक कटोरी में और इसे गर्म कर लीजिए। इसे डायरेक्ट फ्लेम पे रख के मत गर्म करिए, डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। और मेरी तरह अगर आपको भी कपूर की स्मेल बहुत अच्छी लगती है तो इसमें आप कपूर भी थोड़ा सा डाल दीजिए। कपूर हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। साथ ही साथ ये डैंड्रफ वगैरह को खत्म करने में भी बहुत ही इफेक्टिव होता है। अब इसे जब आप गर्म करेंगे तो जो कपूर है बहुत ही अच्छे से मेल्ट होके इस ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कपूर अच्छे से मेल्ट होके इस ऑयल में मिक्स हो गया है। अब मैं कॉटन की हेल्प से बहुत ही अच्छे से ऑयल को लगा लेती हूँ। इस तरीके से इतना रिलैक्सिंग फील होता है कि पूछिए मत। ये जो ऑयल है हल्का सा गर्म है तो गर्म ऑयल जब आपके स्कैल्प में जाता है ना तो ब्लड फ्लो होता हुआ आपको फील होता है। आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होता है, बहुत अच्छी नींद भी आएगी इसको लगाने के बाद। तो मैं इसको पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा लूँगी और इस ऑयल को पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से मैं लगाती हूँ, स्कैल्प में, बालों में बहुत ही अच्छे से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी वीडियो को देखते रहिए, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। तो ऑयलिंग मैंने कर ली है। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप एक स्टील का बर्तन लीजिए, इसमें 2 कप के बराबर आप पानी डालिए, इसे आप गैस पे रख दीजिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अनार का छिलका। अनार का जो छिलका होता है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करने का काम करता है, स्कैल्प को हेल्दी बना के रखता है। इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज करना है ये है आंवला। ड्राई आंवला मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर। आंवला हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें ऐड करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैं रोजमेरी हर्ब का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। बड़े चम्मच से 4 चम्मच के बराबर, 2 चम्मच नहीं 4 चम्मच मैंने लिया हुआ है। क्योंकि बालों को रिग्रो करना है तो आपको रोजमेरी हर्ब थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना पड़ेगा अगर आप इसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। अब इसमें आपको एक और छिलका ऐड करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये संतरे का छिलका है। संतरे का जो छिलका होता है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को लंबे समय तक घना और काला बना के रखने में हेल्प करता है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बॉयल कर लिया है मैंने। अच्छा सा बॉयल आ गया उसके बाद भी इसको धीमी आंच पे
5 मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं इनका एसेंस पानी के अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाए, थोड़ा सा ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। तो अभी ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेन करके निकाल लूँगी। एज अ हेयर टॉनिक मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ, जो स्ट्रेन्ड लिक्विड है इसे। तो देखिए, जो हमने लिक्विड स्ट्रेन किया था ये ठंडा भी हो चुका है, तो इसे एक ड्रॉपर वाली बॉटल में आप भर लीजिए और इसे सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में लगाना है और इसे लगा के आपको छोड़ देना है, इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से मैं पूरे स्कैल्प में लगाऊंगी, बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। अभी रेमेडी पूरी नहीं हुई है, अब जो बची हुई चीज़ें हैं जो भी आप देख सकते हैं मैं बॉयल कर रही हूँ, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐड करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मैं रीठा ऐड कर रही हूँ। रीठा की क्वांटिटी आपके हेयर ऑयलिंग पे डिपेंड करती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयलिंग की है या फिर आप चाहते हैं कि ये जो शैम्पू बनाएंगे आप इसे लंबा नहीं छोड़ना आपको, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में रीठा ऐड कर लीजिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 25-30 रीठा एटलीस्ट इसमें ऐड करिए, ठीक है। और अच्छे से इसे बॉयल करिए, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बॉयल करिए। उसके बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। बॉयल करने के बाद फिर जब ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ठंडी हो जाती हैं, तब हम इन्हें ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही बारीक सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। फिर उसे हम लोग मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो ऑयलिंग करने के बाद आपको ये जो शैम्पू हमारा प्रिपेयर होगा, इसी का यूज करना है अपना हेयर वॉश करने के लिए। आपको मार्केट का कोई भी और शैम्पू यूज नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बुढ़ापे तक बचे रहें, तो आपको इन्हीं नेचुरल चीजों का ही यूज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें टाइम टेकिंग जरूर हैं, लेकिन एक बार आप अपनी आदत में डाल लेंगे तो ये सारी चीजें आपको नॉर्मल ही लगेंगी। जैसे घर का आप सारा काम करते हो, वैसे ये भी कर लोगे। अगर आप अपने बालों को बचा के रखना चाहते हैं, तो इतना एफर्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करिए कि अच्छे से इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। 1 घंटे बाद भी आप हेयर वॉश कर सकते हैं, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। बस रीठा की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा और बालों में बहुत ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग मत कीजिएगा। तो 1 घंटे इस शैम्पू को आप अच्छे से पूरे स्कैल्प में, बालों में लगा के रखिए और फिर वॉश कर लीजिए। आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके बालों को रिग्रो ग्रो करने में हेल्प करती हैं, बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखती हैं। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने में कमाल की है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है, यहाँ पे क्लिक करिए और अभी आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।